चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो नए अंदाज। सर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 70-80 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें बेसिक के बहुत सारे वीडियो जैसे सब्जेक्ट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद स्टेटिव डायनेमिक वर्ब, ठीक है, उसके बाद नरेशन, वॉइस, नाउन पर वीडियो बना चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैं कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर के भी 5-7 वीडियो बनाया हूँ। अभी मैं कंजक्शन पर वीडियो, कंजक्शन और क्लाउज पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में मेरा अभी यही क्लास चल रहा है। तो बच्चों ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि सर इस पर वीडियो बनाइए तो हम लोग को भी कुछ मजा आएगा। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं कंजक्शन और क्लाउज पर वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा कंजक्शन क्लाउज पर वीडियो बनाने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर दूं। इससे क्या है, जो स्पोकन के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी मांग पूरा होता जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ सर जो ग्रामर जिनको चाहिए उनका ग्रामर का भी मांग पूरा होता जाएगा, ठीक है सर। तो चलिए सर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, तो अभी हमें सर क्या कर रहा हूं कि मैं कंजक्शन पर वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद क्लाउज पर वीडियो बना रहा हूं और इसके बाद मैं क्लाउज पर चलूंगा। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं सर, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो इस पर मैं ऑलरेडी कंजक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियो में बना चुका हूं। तो कंजक्शन को दो भागों में बांटा गया है सर, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कॉपुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव। ये 3 पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब चौथा सर मैं आज बना रहा हूं, ठीक है। चौथा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को 4 भागों में बांटा गया है और चौथा है सर इलेटिव कंजक्शन। अब इलेटिव का क्या मतलब होता है सर? इलेटिव का मतलब होता है नतीजा या कारण परिणाम, यानी जो मैक्सिमम नतीजे को बताता है, रिजल्ट को बताता है, ठीक है। कभी कभी ये कारण को भी बताता है, लेकिन मैक्सिमम 90% ये रिजल्ट को बताता है। तो ऐसा कंजक्शन जो पहले वाले क्लॉज का रिजल्ट बताए, यानी 2 क्लॉजों को जोड़ेगा सर ये, ठीक है। कंजक्शन क्या करेगा, या तो वर्ड या तो क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। तो सर इसका नाम ही है इलेटिव। इलेटिव मतलब नतीजा वाला। नतीजा मतलब जो पहले वाक्य कहा जा रहा है, जो क्लॉज कहा जा रहा है, ठीक, उसके बाद दूसरा जो क्लॉज आ रहा है वो उसका नतीजा हो रहा है। और ये दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इलेटिव कंजक्शन कर रहा है। तो नतीजे वाले क्लॉज और जो वाक्य कह रहा है उसका जो नतीजा है, तो नतीजे वाले वाक्य को जोड़ने के कारण ही ये सारे वाक्य, उसमें क्या क्या आ जाते हैं सर? आपका आ जाएगा फॉर, देयरफॉर, सो, ये 3 को, उसके कॉन्सिक्वेंटली ये 4 कंजक्शन को सर इलेटिव या नतीजा वाला कंजक्शन कहा जाता है। मीनिंग समझ गए? और सर जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ें या यूज करें, सर इसके पहले भी मैं हजारों बार बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि इस बात का ख्याल करें कि ये हमेशा इक्वल रैंक को जोड़ेगा। इक्वल रैंक मतलब अगर इधर क्लाउज है तो इधर भी क्लाउज है, और ये हमेशा 2 मेन क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। तो अगर बाईं ओर क्लाउज है तो दाहिनी ओर भी क्लाउज होगा, बाईं ओर एडजेक्टिव तो दाईं ओर भी एडजेक्टिव, बाईं ओर अगर नाउन तो दाईं ओर भी नाउन। इस चीज का ख्याल रखिएगा सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी में से मैक्सिमम कॉमन एरर पूछा जाता है परीक्षाओं में, और आपका 11-12 की परीक्षाओं में जिन्होंने अगर सिर्फ जोड़ दिया और इस इक्वल रैंक का ख्याल नहीं रखा, जो खास करके कॉपुलेटिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, और बोथ एंड, ये सब में मैक्सिमम गलतियां करता है बच्चा। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी है, देखना है, तो लिंक पर जाके आप प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं, ठीक। तो अभी मैं इलेटिव पर चर्चा करूंगा सर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को 4 भागों में बांटा गया है। चौथा भाग है इलेटिव कंजक्शन, यानी इलेटिव मतलब होता है नतीजे को जोड़ने वाला कंजक्शन, ठीक। ये नतीजे या कारण को जोड़ने का काम करता है। कैसे? आइए देखते हैं। अब पहला सेंटेंस है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहा मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, ऐसे हिंदी में सोचिए, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए सर? मैं काम में सफलता पाऊंगा। यस, यही तो है, आई एम डूइंग हार्ड वर्क। तो उसका नतीजा क्या होगा? आई विल सर्टनली गेट सक्सेस इन माई लाइफ।
तो आई एम डूइंग हार्ड वर्क, आई विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन माई लाइफ। अब देयर आर टू क्लाउजेस, अब दो क्लाउज है सर। अब बोथ आर कनेक्टेड बाई, ठीक, कर रहा हूं, सो आई एम डूइंग हार्ड वर्क, सो आई विल गेट सक्सेस इन माई लाइफ, या देयरफॉर आई विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन माई लाइफ। अब यह जो सो या देयरफॉर है वो क्या कर रहा है सर, यानी मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं इसलिए मैं जिंदगी में जरूर सफलता पाऊंगा। ये दोनों वाक्य को, तो मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, मैं अपनी जिंदगी में सफलता पाऊंगा। ठीक, अब नतीजे वाले वाक्य को और इधर वाले वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए कि मैंने क्या दिया, देयरफॉर दे सकते हैं, सो दे सकते हैं। ठीक है सर। अब ये सो और देयर कौन कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन, यानी नतीजों वाले वाक्यों को जोड़ने वाला। तो सर पहला वाक्य जो मैं बोला कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, मैं जिंदगी में सफलता पाऊंगा। और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, नतीजे वाले वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो देयरफॉर। इसलिए इस तरह के कंजंक्शन को कहा जाता है इलेटिव कंजंक्शन। समझ में आई सर। तो अब आइए, तो यहां देखिए सी विल पास, वह पास करेगी। तो मैं पहले कहा सर इलेटिव 90% नतीजे को और थोड़ा बहुत कारण वाले परिणाम वाले वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है। तो सी विल पास, वो जरूर पास करेगी या वो पास करेगी। क्यों पास करेगी भाई, फॉर, ये सबसे ज्यादा सर पूछा जाता है इस बार के 25 के 12 के एग्जामिनेशन में, ये पूछा है सर। और एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी कॉमन ईयर में खूब पूछा जाता है। क्यों सर, क्योंकि फॉर मतलब होता है के लिए। तो हमारे दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है सर कि फॉर माने के लिए। तो अब देखिए सर यहाँ क्या है, सी विल पास, वह पास करेगी, फॉर के लिए, मीनिंग सेट हो रहा है, नहीं सर यहाँ फॉर मतलब के लिए नहीं होगा। यहाँ फॉर मतलब होता है, ये प्रपोजिशन का काम नहीं कर रहा है सर। जब ये प्रपोजिशन का काम करेगा तब इसका होगा के लिए, लेकिन यहाँ किसका काम कर रहा है सर, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और जब ये कंजंक्शन का काम करेगा देन दिस टाइम इसका मीनिंग क्या होगा सर, बिकॉज, क्योंकि। है ना सर चमत्कार वाली बात, है ना कुछ नई बात। इसलिए मैं कहता हूं सर चीजों को समझिए और शुरू से वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो सर देखिए क्या है, फॉर, क्योंकि सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, ऑटोमेटिकली वह कड़ी मेहनत करती है। ठीक है, तो सर ये कहीं ना कहीं अगर इधर से उल्टा करके देखें, वह कड़ी मेहनत करती है इसीलिए वह पास करेगी, तो यहां पर इसलिए होना चाहिए। और इधर से जब उल्टा के देखते हैं तो वह पास करेगी क्योंकि वह कड़ी मेहनत करती है। तो 90% ये नतीजे, तो अगर उल्टा करके दें तो यहां पर सो या देयरफॉर हो जाएगा, है ना सर। ठीक, अब सर यहां देखिए सी इज इल, वह बीमार है। अब बीमार है तो उसका नतीजा क्या होगा सर, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएगी, वह कमजोर हो जाएगी, वह चल नहीं पाएगी, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो अगर जब, तो वो बीमार है, ठीक है, इसलिए वह चल नहीं पाती है। अब ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, इलेटिव कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि जो पहला वाला वाक्य है सर उसका नतीजा दूसरा वाला वाक्य बता रहा है, और इस नतीजे वाले दोनों वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इलेटिव कंजंक्शन। ठीक, जैसे देखिए सी इज इल, वह बीमार है, तो उसका नतीजा क्या होगा, देयरफॉर, इसलिए सी कुड नॉट कम, वह नहीं आ सकी या वह नहीं आ सकती है। वो बीमार है सो सी कैन नॉट, ठीक है, सी कैन नॉट गो या सी कैन नॉट कम, जो बोलिए सर। ठीक, तो वह बीमार है इसलिए वह नहीं जा सकती है। तो बीमार है उसका रिजल्ट क्या है कि वह जा नहीं सकती। अब ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर, देयरफॉर कर रहा है। तो नतीजे वाले वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेटिव कंजंक्शन। अब तीसरा एग्जांपल देखिए सर, सी वर्क हार्ड, क्या है सर, सी वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत की, यानी कड़ी मेहनत किया, बहुत कठिन काम किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सर्टेनली वो पास करेगी, सक्सेस होगी, जो भी हो। ठीक, सो इसलिए सी पास, वो पास कर गई, वह कड़ी मेहनत की, तो उसका नतीजा क्या हुआ, वह पास कर गई।
अब ये दोनों नतीजे वाले वाक और उसका पहले वाले वाक को जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर? सो कर रहा है। इसलिए सो क्या हो गया? इलेटिव कंजक्शन, क्योंकि इसका नाम ही है इलेटिव, मतलब जोड़ने यानी नतीजे वाले वाक को जोड़ने वाला कंजक्शन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो काम पहले हो रहा है दूसरा क्लॉज उसके नतीजे को बता रहा है। इसलिए इस तरह के वाक्यों को जोड़ने का, इस तरह के क्लॉजों को जोड़ने का काम कौन करता है? इलेटिव कंजक्शन करता है। इलेटिव मतलब ही होता है नतीजा, मतलब नतीजे वाले वाक्य को जोड़ने वाला। बोलिए सर, मुझे आशा है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट मैं समझाया हूं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं सर। ठीक है, आप आराम से बोर्ड में देखिए और एक एक करके समझिए। बस मैं आपसे यही आग्रह करूंगा सर कि 99 नहीं 200% हमेशा सर सोचने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर चीजों को आप सब समझ गए, पहले हमेशा मीनिंग को समझिए। इलेटिव नतीजा यानी नतीजा वाला कंजंक्शन, इसका मतलब पहले जो वाक्य बोला गया उसका नतीजा जो निकलेगा और दोनों क्लॉज को जो जोड़ेगा वही होगा इलेटिव कंजंक्शन। है ना सर मजेदार बात? बस इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के साथ के लिए मुझे मेरे साथ जुड़े रहे, देखें, कमेंट करें, मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे भरोसा दें। मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। और किसी तरह की कोई दिक्कत हो सर कमेंट में जरूर लिखें, और कैसा लग रहा है ये तो 100% लिखें, क्योंकि इसी से मुझे हौसला मिलता है। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट।